ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज से हम श्रीमद् भगवत गीता शुरू कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव विश्वेश्वराय। आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। दोहा। जगतबंधु ज्योति स्वरूप जिय की जाननहार, हरि यश मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया सो वह मुझे मिले, ऐसा आप लोग भी उनसे निवेदन करें। हे भवभंजन श्री कृष्ण जी, यह किशोर दास मांगता है। हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तुम्हारे भक्त पूर्ण ब्रह्म को पाते हैं। प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ किशोरदास, और आप परम प्रवीण और दुख भंजन हो। हे श्री कृष्ण, आपके संतों और भक्तों के हेतु में यह ज्ञान सरल भाषा में कहता हूँ। आप भी अपने आप को अर्जुन समझे और श्री कृष्ण जी जिस तरह से अर्जुन से संवाद करते हैं, आप भी स्वयं यह समझें कि श्री कृष्ण जी स्वयं आपसे संवाद कर रहे हैं। पहला अध्याय शुरू होता है। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को करने चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखना चाहूँगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्रों के बिना युद्ध कैसे देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूंगा, नहीं तो श्रवण ही करूँगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी वह यहाँ बैठे हुए ही तुम्हें ही श्रवण कराएगा। व्यास जी के मुख से यह वचन सुनकर संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा तथा राजा को किस प्रकार कहूँगा? तब व्यास जी ने संजय को यह वचन कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ बैठे ही सब कुछ दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दृष्टि दिव्य हो गई और बुद्धि भी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की ओर से, 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की। यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुई, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े वीर विराट महारथी, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरोहित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण क्षेत्र श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध, विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं। हमारी सेना का जिसके भीष्म रक्षक हैं अपरिमित बल है, और उनकी सेना जिनके भीष्म रक्षक हैं थोड़ा बल है। जिसके भीष्म जी पितामह भीष्म है, और भीम पांडवों के भाई, पांडवों में से एक भाई भीम वो, और उनकी सेना जिसके भीम रक्षक है थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहाँ चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुख आदि बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। जिसके अनंतर श्री कृष्ण ने पंचजन्य और अर्जुन ने भी देवदत्त नामक शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजयी, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक और धनुर्धर, काशीराज शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सात्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र महाबाहु, अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और आपके पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन,
अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं उनको देखूंगा। संजय ने कहा कि हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को देखकर परम दयार्द्र होते हुए यह वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध में आए हुए इन अपने बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले हो जाते हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर बेकल होता है, गांडीव हाथ से गिरा जाता है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने का सामर्थ्य नहीं है और सब लक्षण में उल्टे देख रहा हूँ। संग्राम में स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य, भोग तथा जीवन से क्या काम है? क्योंकि जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़कर मरने को तैयार है। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, माता, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए क्या कहना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल का नाश करने तथा मित्रद्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पाप से क्यों नहीं दूर रखना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं और जिससे वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण शंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण शंकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बारंबार यह सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय ही नरक का वास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं। जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे शस्त्र रहित और उपायहीन हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर दुखित अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। इसी प्रकार हमारा पहला अध्याय समाप्त होता है। मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगी कि जब भी हम अध्याय शुरू करते हैं या अध्याय समाप्त करते हैं तो हमें, चूँकि मैं ले चुकी हूँ, अध्याय शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए, इसलिए आगे से मैं कथा प्रारंभ कहूँगी, इस शब्द का उपयोग नहीं करूँगी। ना ही हमें इति शब्द का उपयोग करना चाहिए। यह सब मैं आपको चूँकि हमारा पहला अध्याय है, मैं आपको सब बता रही हूँ, आप खुद ही समझ जाया कीजिए। हमें इन दोनों शब्दों का ना तो शुरू में ना तो अंत में उच्चारण करना है। और भगवान आप सभी लोगों को स्वस्थ रखे, आप लोगों को सद्बुद्धि दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।